हाँ बच्चों, रैंकिंग टेस्ट के अंदर आपको एक छात्रों की कतार दे रखी है, जिसमें कोई छात्र ए है, उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से दे रखी है, बी छात्र है, उसकी पोजीशन राइट साइड से दे रखी है, और दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। और किसी एक की नई पोजीशन आपको दे रखी है, दूसरे की आपसे नई पोजीशन पूछ ले, कतार में कुल छात्रों की संख्या पूछ ले आपसे, दोनों के बीच में कितने छात्र हैं ये पूछ ले आपसे। तो देखिए, आप इसी टाइप से एक सवाल दे रखा है आपको, छात्रों की कतार में मंजू का बाएं से लेफ्ट से 13वां स्थान है, संजू का दाएं से राइट से 18वां स्थान है। अब दोनों अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो मंजू का बाएं से लेफ्ट से 21वां स्थान हो जाता है। तो संजू का नया स्थान पूछा आपसे, कतार में कुल छात्रों की संख्या पूछी है आपसे, और दोनों के मध्य छात्रों की संख्या पूछी है। देखो आप क्या करेंगे, ध्यान दें, ये मंजू और ये संजू, ये ओल्ड ये न्यू, यहां पर आप पुराना स्थान लिखेंगे, यहां पर नया स्थान। यहां पर देखिए, मंजू का पुराना स्थान कितना है 13, संजू का पुराना स्थान कितना है 18, नया स्थान किसका दे रखा है मंजू का कितना है 21, ये 21, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम नया स्थान याद करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास में क्रॉस वैल्यू दे रखी है, इन क्रॉस वैल्यू का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, इनका टोटल कितना आया 39, तो इनका 39 होने के लिए क्या चाहिए 26, तो ये तो आ गया संजू का नया स्थान। अब कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, जितना क्रॉस वैल्यू का टोटल है उसमें से -1 कर देंगे, तो कितना आ गया 38, ये आ गए टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्यू। अब स्टूडेंट्स बिटवीन मंजू एंड संजू, तो मंजू और संजू के बीच में छात्रों की संख्या आपसे पूछी है, तो आप क्या करेंगे, कोई सा भी स्टूडेंट्स ले, जैसे मैंने कहा मंजू, मंजू के पुराने और नए स्थान, इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना आ गया 8, 8 में से 1 चला गया, कितना आ गया 7, तो बीच में छात्रों की संख्या आ गई 7, टोटल स्टूडेंट्स आ गए 38, और संजू का नया स्थान कितना आ गया 26।